अब हमें ज़ैंग दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मतलब इस बुक के अंदर सारी जो ओरिजिनल बुक्स हैं उनका सही-सही पार्ट है और इसने एक अलग से कल्टीवेशन टेक्निक बना दी है जो कि बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं है और वो सोच रहा होता है कि मतलब कितनी पावरफुल बुक है ये। अब वो जब उस बुक को बंद करता है तो वो देखता है कि उस बुक के अंदर कोई नाम भी नहीं होता। तो वो बोलता है कि इतनी अच्छी बुक का कोई नाम नहीं है, तो वो खुद नाम सोचने लगता है और बोलता है कि शायद अगर इसने अब तभी वो बोलता है कि इसमें सारी करेक्ट टेक्निक है तो मैं इसका नाम हेवनली लाइब्रेरी के हिसाब से कुछ रख देता हूँ। तो वो उसका नाम रखता है। इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है हेवनली पाथ डिवाइन टेक्निक, मतलब भाई नाम रखने में भी इसने नाम तो खतरनाक रखा यार, हेवनली पाथ डिवाइन टेक्निक। और तभी वो देखता है कि जो नाम था वो ऑटोमेटिकली उस बुक के ऊपर अपीयर हो जाता है और वो समझ जाता है कि अच्छा कि अगर मैं किसी चीज़ का नाम लिखूंगा तो वो उसके ऊपर अपीयर हो जाएगा। अब वो उस बुक के हिसाब से कल्टीवेट करने लगता है और वो धीरे धीरे पावर को अपने अंदर कंडेंस कर रहा होता है और धीरे धीरे उसकी पावर भी बढ़ रही होती है और वो ब्रेक थ्रू करके लेवल 4 पे पहुंच जाता है और वो सोच रहा होता है क्या मैंने इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर भी लिया। और लोगों को ब्रेक थ्रू करने में साल साल भर लग जाता है और अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को स्टोर करते करते भी साल भर लग जाता है, पर मैंने ये चीज़ ही 5 मिनट में कर ली। अब ज़ैंग और कल्टीवेशन करने लगता है और बोलता है कि मेरे को जल्द से जल्द कल्टीवेशन करके 5th लेवल पे पहुंचना होगा और वो आधी रात के अंदर ही मतलब हाफ नाइट के अंदर ही 5th लेवल पे पहुंच जाता है। वो बोलता है क्या मैं इतनी जल्दी 5th लेवल पे पहुंच भी गया और लोग करीबन 3-3 साल लग जाते हैं 5th लेवल पे जाने के लिए, पर मेरे को आधी रात ही लगी। और वो एक चीज़ देख रहा होता है कि उसके आसपास गोल्डन लाइट है, तो वो बोलता है क्या ये सुपीरियर क्यूआई है, मतलब और वो बोलता है क्या क्या सच में मैं एक सुपीरियर क्यूआई को कल्टीवेट कर रहा हूँ। अगर मेरे को सुपीरियर क्यूआई को कल्टीवेट करना है तो उसके लिए मुझे करीबन डिवाइन या फिर सेंट लेवल की टेक्निक चाहिए होगी, तो क्या हेवनली लाइब्रेरी एक सेंट लेवल और डिवाइन लेवल की टेक्निक भी बना सकती है। और वो बोलता है शायद इसने होंगटन 9 लेवल की सारी मिस्टेक को हटा दिया है, इसी चक्कर में एक मैं सुपीरियर क्यूआई को कल्टीवेट कर पा रहा हूँ। मतलब उसके पास में जो गोल्डन एनर्जी आ रही है ना वो उसी को बोलता है कि मतलब अब वो एक सुपीरियर गोल्डन एनर्जी को भी कल्टीवेट कर पा रहा है और वो बहुत अच्छी क्यूआई है उसके लिए। और वो बोल रहा होता है अच्छा मतलब मैं अपनी लाइब्रेरी की हेल्प से एक डिवाइन टेक्निक या एक सेंट टेक्निक भी लिख सकता हूँ। मतलब भाई खुश तो है भाई। अब हमें बताया जाता है कि जो इस वर्ल्ड के अंदर 3 तरह की क्यूआई होती है, एक होती है सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। और बोलता है कल्टीवेशन टेक्निक के अंदर टोटल 5 लेवल्स होती हैं, डिवाइन, सेंट, स्पिरिचुअल, घोस्टली और मोर्टल। और बोलता है 4 ग्रेड में बटी होती है ये, लोअर, मिडल, अपर और पीक। और बोलता है कि जो मैंने करी है वो डेफिनेटली एक सुपीरियर क्यूआई है और जो आज मैंने कल्टीवेशन करी है ये मेरे को आज ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी इसकी क्वालिटी मेरे को बहुत फायदा देने वाली है। और वो बोलता है चलो मैं अपनी पावर चेक करके आता हूँ बाहर। और वो बाहर उसी स्टोन की दीवार के पास में आ जाता है और बोलता है देखते हैं कि मेरे अंदर कितनी पावर है। और वो बोलता है चलो देखते हैं कि मेरी फर्स्ट स्ट्राइक कितनी स्ट्रांग होगी। और फिर वो बहुत तेज उस दीवार पे मुक्का मारता है और उस दीवार पे लिखा आता है 1 केल्ड्रॉन। अब मैं तुम्हें समझा देता हूँ, 1 केल्ड्रॉन का मतलब होता है 1000 किलो। मतलब अभी उसकी जो पावर आई है वो आई है 8000 किलो। वो बोलता है सच्ची में कि 8000 किलो पावर। और वो बोलता है कि ये तो सिमिलर, ये तो 6th रैंक वाले जितनी पावर का है और मैं तो बस 5th रैंक पे ही हूँ। मतलब मैं 5th रैंक पे रह के भी 6th रैंक वाले को हरा सकता हूँ। और ये शायद इसीलिए हुआ है क्योंकि वो जो लाइब्रेरी थी उसने एक डिवाइन टेक्निक बना के दी मेरे को, जिससे मैं अपनी बॉडी को और अच्छे से रिफाइन कर पाया, तभी मुझे ये इतनी अच्छी पावर मिली है। अब तभी ज़ैंग बोलता है पर मुझे ये सीक्रेट रखना पड़ेगा क्योंकि अगर लोगों को चल गया कि मैं एक ही रात में 2 स्टेज पार कर गया तो वो लोग ज़रूर मेरे पीछा करेंगे और मेरी टेक्निक चुराने की कोशिश करेंगे। अब तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो बोल रहा होता है ये आवाज़ आई कहाँ से, इतनी रात को कोई यहाँ पे क्या कर रहा है। और वो बोलता है चलो मैं चेक करके आता हूँ। अब वो धीरे धीरे चेक कर रहा होता है, वो देखता है कि उसके रूम के बाहर कोई इंसान खड़ा हुआ होता है और वो अपनी मतलब अपना जो ज़ैंग है वो अपनी प्रेजेंस को बहुत अच्छे से छुपाता है, जिससे उस इंसान को पता भी नहीं है कि उसके पीछे कोई इंसान खड़ा हुआ है। अब ज़ैंग बोलता है क्या ये इंसान मेरे लिए परेशानी खड़ी करने आया है। अब तभी वो इंसान बोलता है कि तुमने यंग लेडी का एडवांटेज उठाया इसलिए अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। अब तभी ज़ैंग बोलता है क्या ये इतनी रात को एक टीचर को मारने आया है। और वो अपनी टीचर यूनिफॉर्म उतार देता है जिससे उसकी आइडेंटिटी पता ना चले। अब तभी वो इंसान पीछे देखता है, बोलता है कौन है यहाँ पे। तभी वो बोलता है ओ यू नोटिस्ड मी। अब तभी वही ज़ैंग पूरा दिमाग लगाता है और बोलता है अगर ये मेरे को मारने आया तो मैं भी बोल देता हूँ कि मैं भी ज़ैंग को मारने आया हूँ, तो मैं इसे पागल बना सकता हूँ कि बोल के कि हम दोनों का सेम ही पर्पस है। और ज़ैंग बोलता है कि आई एम हेयर टू किल ज़ैंग ज़ुएन। अब तभी वो इंसान बोलता है कि तुम हो कौन पर। अब तभी वो इंसान बोलता है अच्छा ठीक है तो जाके उसको मार दो, मैं तुम्हें पीछे से देखता रहूंगा।
तभी ज़ैंग बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा क्या है? तुम भी तो उसे किल करने आए हो ना, तो एक काम करो तुम ही जाके मार दो। तभी वो इंसान बोलता है नहीं, नहीं मैं उसे मारना नहीं चाहता, मैं तो बस उसे एक लेसन सिखाना चाहता हूँ। तभी वो इंसान बोलता है कि मतलब मैं उसका ना बॉडी का मेन पार्ट काट दूँगा। अब भाई इसके लिए वो कितनी गद्दी फट गई है अपने हीरो के पीछे। और बोलता है कि फिर जिससे कि वो यंग लेडी को वापस परेशान ना कर पाए। अब तभी ज़ैंग सोच रहा होता है कि अगर मैं कल्टीवेशन करने की जगह सो जाता तो ये इंसान आके तो मेरा पार्ट ही काट देता, मतलब मेरी तो पूरी लाइफ ही ख़राब हो जाती। और यहाँ पे अपना ये पैनल खत्म होता है और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब वो मास्क वाला इंसान जो होता है वो बोलता है कि एक काम करो तुम पहले ही चली जाओ। तभी ज़ैन बोलता है कि अगर मैं पहले चला गया तो मैं उसे मार दूंगा, फिर तुम उसका मेन पार्ट कार्य कर भी क्या लोगे। फिर वो बोलता है अच्छा ये भी एक कॉन्सिडेंस है कि अपन दोनों साथ में मिले और तुम्हारा मोटिव उसको किल करने का है, तो एक काम करते हैं अपन दोनों साथ में ही चलते हैं उसको मारने के लिए। अब तभी ज़ैन बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है। तो वो बोलता है कि ये इंसान बहुत सस्पिशियस माइंड का है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये सोच क्या रहा है। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके आगे जाने लगते हैं। अब ज़ैन सोच रहा होता है क्या ये लेवल 5 के पीक पर है। अब तभी वो जो मास्क वाला इंसान था वो सोच रहा होता है कि ये जो सामने वाला इंसान है ये QI यूज़ करने के बाद हल्की सी पावर यूज़ नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि ये लेवल 5 की भी बहुत ऊपर स्टेज पे है। अब तभी ज़ैन बोलता है हाँ हाँ ये तो उसकी टेक्निक यूज़ कर रहा है। और उसके ऊपर तभी एक बुक बन जाती है जिसका नाम होता है याओ हैन। तभी बोलता है याओहन, ये नाम तो मैंने कहीं सुना सुना सा लग रहा है। और जब वो उस बुक को खोलता है तो उसे चलता है कि ये जो इंसान है ये बटलर है मेयर का बेरू सिटी के। और वो समझ जाता है कि मतलब ये वही है जो सुबह आया था। और वो बोलता है कि ये लेवल 6 पे है और इसने अपने 12 एक्यूपमेंट पॉइंट्स ओपन कर रखे हैं, तो मैं इसे लड़ूंगा कैसे। और जाओ जैन का बटलर मुझे और मेरा मेन पार्ट क्यों काटना चाहता है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। और वो बोलता है कि इसके पास में 12 कॉल्ड्रन की पावर है, मतलब 12 कॉल्ड्रन की 12,000 किलो की पावर है, तो मतलब मैं इससे लड़ूंगा कैसे। फिर वो उसकी गलतियां देखने लगता है। वो बोलता है कि अगर मैंने इसे आज ऐसे ही जाने दिया तो ऐसे भी कोई मेरे ऊपर हमला करता रहेगा, तो मुझे आज इसे एक सबक से तो सिखाना ही पड़ेगा। पर वो बोलता है कि इस हिसाब से तो मेरे पास इससे लड़ने का एक भी मौका नहीं है कि बहुत पावरफुल है। पर वो बोलता है कि मैं इसकी मिस्टेक देख लूँगा, और वो उसकी मिस्टेक देख भी लेता है लाइब्रेरी के अंदर। अब वो दोनों साथ में जा रहा होता है, तभी वो पीछे से आवाज़ लगाता है, बोलता है हेलो। तो वो बोलता है क्या हो गया, कोई आया क्या यहाँ पे। तभी ज़ैन बोलता है देखो देखो आसमान में UFO। तभी वो इंसान बोल रहा होता है UFO कहाँ पे कहाँ पे। तभी हमारा हीरो पीछे से एक बहुत गंदी लात उसके पिछवाड़े में मारता है और बोलता है अच्छा देखो UFO देखना है, ले दिखाता हूँ अभी। वो दीवार से आके बढ़ता है मास्क वाला इंसान। अब तभी ज़ैन सोच रहा होता है कि ये बहुत पावरफुल है, इसने अपने एक्यूपमेंट पॉइंट्स भी ओपन कर रखे हैं और मुझे भी इसकी बहुत कम वीकनेस पता है, बस मुझे इसका लाइव गेट पता है जिससे मैं इसको हरा सकता हूँ। और उसने लात मार के उसका लाइव गेट भी बंद कर दिया था, जिससे अब वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता। अब तो वो मास्क वाला इंसान बोलता है अपन दोनों ने एग्री करा था ना कि अपन दोनों मिलके ज़ैन को मारेंगे। तभी ज़ैन बोलता है कि हाँ मैंने तुमसे डील तो करी थी, पर मैं चाहता हूँ कि मैं उसे खुद अकेले मारूं और तुम बीच में आ रहे हो, इसलिए मैं पहले तुम्हें मारूंगा। और तभी वहाँ पे हमें कुत्ता दिखाया जाता है जो मूत रहा होता है, और मुत्ते मुत्ते ऐसे बहुत तेज आवाज़ आती है तो वो कुत्ता ही भाग जाता है। तो समझ सकते हो वो बहुत कितनी गंदी तरीके से पीट रहा है उसको। अब जैज़न बोलता है कि मतलब मुझे इसे मार के बहुत अच्छा लग रहा है। तभी बोलता है कि ये बटलर है बेरू सिटी का, तो मैं ऐसे कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने इस बस इसे एक सबक सिखाया है, इसे हल्का सा टॉर्चर करके। तभी वो इंसान दिखा जाता है तो भाई वो कैसे सुझाव दिया है इसने, मार मार के कैसी गंदी हालत कर दी है। तभी वो इंसान बोलता है क्या तुम बस एक पीक लेवल 5 पे हो, तुम्हारे अंदर हल्की सी भी प्रिंसिपल्स नहीं है क्या, तुमने मुझे लाइव गेट बंद करके इतनी बुरी तरीके से मारा है, इतनी बुरी तरीके से गली के गुंडे भी नहीं मारते, और तुमने कोई मार्शल टेक्निक भी यूज़ नहीं करी मेरे ऊपर, तो तुम इसे क्या लड़ाई बोलते हो। अब वो हल्का सा उठने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो बोलता है कि मुझे बताओ तुम हो कौन। अब भी हमारा ज़ैन सोचता है एक काम करते हैं ना, जो बिन है उसका नाम लगा ले देता हूँ जिससे ये भी इनके पीछे पड़ जाएगा। तभी वो बोलता है कि मेरा नाम, एक काम करो आज सुबह जिसकी लड़ाई हुई थी ज़ैन से मैं वो हूँ, और मैं इस स्कूल का टीचर भी हूँ, और तुम्हें अगर मेरा नाम जानना है तो जो बेरू है मैं उनका लवर हूँ, इतना समझ जाओ। अब वो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा कल। अब तभी ज़ैन सोच रहा होता है कि मुझे अपने ऊपर से शक तो हटाना पड़ेगा, तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ जो बिन है उसका नाम लगा देता हूँ, क्योंकि आज उसने मुझे परेशान भी करा था सुबह, और उसने मुझे बहुत परेशान करा। अगर वो मुझे परेशान नहीं करता तो मुझे इसका ध्यान भी नहीं आता। तभी वो बोलता है कि जो ज़ैन है उसने मुझे आज बहुत ज़्यादा इरिटेट करा था दिन में, और उसने ना मेरे को ना मेरी लवर के सामने बहुत सारा कुछ बोला था, इसलिए मैं उसे मानना चाहता था, और पर तुम तो उसे अपंग बनाना चाहते थे, और जो मेरी लवर है उसका नाम बेरू है, तो तुम समझ जाना कि वो कौन है, और ये बस तुम्हारी गलती है कि तुम इस टाइम पे आए यहाँ पे जबकि मैं उसे मारने वाला था। और ये बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। अब तभी वो जो इंसान वहाँ से जा रहा होता है वो मास्क वाला, वो बोलता है ठीक है मैं देख लूँगा तुम्हें, मुझे पहली बात तो ये पता है कि तुम इसी
एकेडमी में हो, और सेकंड चीज़ कि तुम एक ज़ुएज़ के लव राइवल हो, और थर्ड चीज़ कि जो बेरू है वो भी तुमसे प्यार करती है। मतलब मुझे पता है कि तुम कौन हो और मैं तुम्हारा नाम ढूँढ ही लूँगा एकेडमी के अंदर। मतलब कायदे से बताऊँ, वो बस ये वो बताना चाह रहा है कि मतलब हाँ, मैं कैसे ना कैसे करके तुम्हें ढूँढ ही लूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता है। तभी ज़ेन सोच रहा होता है, अगर आज रात में कल्टीवेशन नहीं कर रहा होता तो ये तो मेरा मेन पॉइंट काट ही देता। और बोलता है कि जैसा कि मुझे लगा ही था, इस वर्ल्ड के अंदर जिसके पास ज़्यादा पावर होगी और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग क्लास में बैठे हुए होते हैं। अब तभी बोलता है कि जाओ नहीं आई यहाँ पे, तो एक स्टूडेंट बोलता है कि शायद वो बाद में आए। तभी बोलता है अच्छा ठीक है, फिर अपन पहले क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और तभी जैन बोलता है कि मेरा टीचिंग करने का डिफरेंट वे है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबको उनके हिसाब से पावर दूँ, वो टेक्निक दूंगा। तो एक काम करो, मैं उस कमरे में जा रहा हूँ, सब उस कमरे में आ जाना एक एक करके, जैसे जैसे मैं नाम लूँ और मैं उनको अपनी टेक्निक देता रहूँगा। अब अभी वो जैज़ नाम लेता है और वो बोलता है वैगिन तुम मेरी पहली स्टूडेंट हो, तो एक काम करो तुम ही आओ, मैं तुम्हें सबसे पहले टेक्निक देता हूँ। अब जो वो थी यांग जैंग, वो बोल रहे होते हैं मुझे कल बहुत सुनाई आया था, और मैंने जब अपने घर पे गई तब भी मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि ये टीचर है, ये एक चीटर है और इसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, तो मैं ज़रूर इनकी क्लास में से नाम वापस ले लूँगी।